नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज के लिए बजट का करना होगा इंतजार, 1 वर्ष बाद शुरू होगा निर्माण कार्य। बस स्टैंड की बदलेगी तस्वीर, 2 पहिया वाहन के प्रवेश पर लगेगी रोक। 7 मेडिकल स्टोर सहित 2 दुकानों में छापामार कार्रवाई, लाइसेंस रद्द करने की दी चेतावनी। परिसीमन पर प्रशासन और जनप्रतिनिधि आमने सामने, न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी। 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बिजली बिल को कम करने के लिए नगरपालिका पोल पर लगाएगी एलईडी लाइट। और 20 फरवरी को निकलेगी शिव बारात, 21 को मनाया जाएगा शिवरात्रि का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट शहर में वार्ड परिसीमन पर दावे आपत्ति की वजह से लगातार चुनाव में हो रही देरी से सस्पेंस लगभग समाप्त होता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधि शासन के इस फैसले से नाराज है और न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्थानीय निर्वाचन शाखा और नगरपालिका से मिल रही जानकारी के अनुसार परिसीमन पर लगे दावे आपत्ति की सुनवाई पूरी हो चुकी है और उसे सुधार कर पुनः भोपाल निर्वाचन शाखा भेज दिया गया है, जहां से किसी भी दिन इस प्रक्रिया को पूरा कर अधिसूचना जारी करने के साथ ही राजपत्र का प्रकाशन कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार संभवतः बालाघाट शहर के सभी 33 वार्डों में आरक्षण की तारीख तय की जानी है। इसके अलावा जिले के अन्य नगरीय निकाय में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किए जाने की जानकारी मिल रही है। वहीं दूसरी ओर दावे आपत्ति लगाने वाले जनप्रतिनिधियों ने परिसीमन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने की तैयारी और मन बना लिया है। चलिए जानते क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि। मध्य प्रदेश शासन और चुनाव आयोग का निर्देश हुआ था कि परिसीमन करना, शहर के 33 वार्डों को परिसीमन के तहत उनकी सीमाएं को बढ़ाना था और एक उनका निर्देश जारी हुआ था कि प्रत्येक वार्ड में एक जनसंख्या का आधार है, उस हिसाब से समान जनसंख्या होना चाहिए। हमारी जो आपत्ति थी वो यही थी कि उस वार्ड में उतनी जनसंख्या दर्ज होना चाहिए जितनी शासन निर्देशित कर रहा है, तो वो आपत्ति हमने दर्ज कराई थी। क्या वो आपको बुलाया गया था वहाँ पे? हाँ, बुलाया गया। आपत्ति का निराकरण अधिकारी वर्ग ने किया है। अब आगे क्या होता है ये पता चलेगा। वार्ड की दावे आपत्ति में ये था कि जैसे इन जनसंख्या के आधार पे मध्य प्रदेश शासन जनसंख्या के आधार पे किया जाए, हम मानते हैं जनसंख्या के आधार पे करना अनिवार्य, लेकिन कारण ये है कि जैसे मेरे वार्ड नंबर 5 से ने जनसंख्या उठाई 2400, लेकिन मैंने उसमें जब निराकरण में देखा थोड़ी बहुत टूटी, तो उसमें निकाला ये गया है कि वार्डों के जो वोटर्स हैं, वोटर्सों में से आप 700 अलग कर दोगे 2100 में से, तो जनसंख्या आप 2400 की बता रहे हो, तो भाई उसका तो निराकरण हुआ ही नहीं ना। जिला प्रशासन के द्वारा बुधवार को शहर के बैयर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित दर्द गो मसाज ऑयल के प्रतिष्ठान पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान पाया गया कि मसाज ऑयल में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही ऑयल बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। जिला प्रशासन के द्वारा 1 सप्ताह का समय देते हुए जरूरी कागज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। ऐसा नहीं करने पर मसाज ऑयल के कारखाने को सीज करने की चेतावनी दी गई। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत आज दर्द गो फार्मा की जांच की गई है। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो हमें मिले हैं जो कि जिसमें कोई डेट और एक्सपायरी नहीं होने के कारण उनको कुछ को फ्रीज किया गया है, एवं कुछ 5-6 प्रोडक्ट जो हैं जिनकी शंका होने पर उनके कुछ सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा इनके पास जो भी प्रोडक्ट ये यूज़ कर रहे हैं उसकी परमिशन होनी चाहिए, जो इन्होंने शो नहीं की है अभी, इसलिए 1 सप्ताह का इनको नोटिस पीरियड दिया गया है। उसके बाद जब ये शो करेंगे तो ही ये फॉर्म चल पाएगा, अदरवाइज इसको भी सीज किया। आर्थिक संकट से जूझ रही नगरपालिका पर बिजली बिल का बोझा कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने शहर के सभी स्ट्रीट लाइटों को एलईडी करण करने की योजना बनाई है। नगरपालिका विद्युत शाखा प्रभारी श्री पारदी के अनुसार शहर के मुख्य चौराहा,
मुख्य सड़क जिसमें बस स्टैंड से लेकर बैयर चौकी, सरेका बाईपास, हनुमान चौक से अंबेडकर चौक, कालीपुतली से बस स्टैंड, भटेरा चौकी से बस स्टैंड से जयस्तंभ चौक तक बीते दिनों 400 पुराने लाइटों को बदलकर LED में तब्दील किया गया है, जिसमें 20% बिजली का बिल कम आएगा। आगामी दिनों में बजट आवंटन होने से ही शहर के सभी गलियों और चौक चौराहों में LED लाइट लगा दिए जाएंगे, जिससे निश्चित ही भारी भरकम बिजली के बिल से काफी निजात मिल पाएगी। मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा लगभग 8 महीने पहले प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ बालाघाट में भी मेडिकल कॉलेज खुलाए जाने की घोषणा कर दी गई थी, जिसे पूरा होने में अभी और समय लग सकता है। मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए बालाघाट वारासुनी रोड के मध्य डोंगरिया में RTO कॉलेज से लगी हुई 27 एकड़ जमीन आवंटन की गई, जिसके लिए बकायदा दावे आपत्ति भी बुलाई गई। प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए बजट में मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा गया, जिस कारण अगले बजट तक का इंतजार करना पड़ सकता है। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिले को, ये प्रक्रिया में है। 6 मेडिकल कॉलेजों का नाम पे अनुमोदन भेजा गया, तो उसमें से शायद 5 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गए हैं। अगले वित्तीय वर्ष में बालाघाट के मेडिकल कॉलेज होने की प्रबल संभावना। आपको बता दें कि पूर्व में शासन के द्वारा जिला अस्पताल को मिनी मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह समय और जरूरत के हिसाब से नाकाफी दिखाई दिया, जिसे देखते हुए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई, जिसमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जिले वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के मकसद से प्रदेश सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की थी। यह घोषणा सौगात में कब बदलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बालाघाट पद्मेश न्यूज के लिए मैं सिंह विजयगिरी। शायद यह खबर सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि कैसे किसी व्यक्ति के हाथ की सभी 10 उंगलियों से आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। जी हाँ, विरले व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जिनके हाथ की किसी भी उंगलियों से उसकी पहचान नहीं हो पाती। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर मंजारा पंचायत के मंजारा टोला में सामने आया है। पीड़ित के परिजन अपनी कहानी कुछ इस तरह से हमें बताते हैं। का आधार कार्ड ही नहीं बन रहा है, इसलिए परेशानी बहुत जा रही है। कब से नहीं बन रहा आधार कार्ड? और 1-2 साल हो गया जी। पहले बना था क्या इनका? नहीं बना है, उसके लिए तो घूमे हैं बहुत जी, बालाघाट से लेकर सब बना लिए तो नहीं बन रहा है। क्यों, क्या बोल रहे हैं? तो वहाँ जाके हो गए, पूरा वो देते हैं अंगूठा में लगाने, वो भी उसमें भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी इनकी पहचान क्या है? तो अभी इनका पहचान वही है, परिचय पत्र बना हुआ है जी। बाकी आधार कार्ड नहीं बना है? नहीं बनाया है, और राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड ही का दिक्कत है। तो और भी लोग हैं क्या ऐसे जिनका आधार कार्ड नहीं बन पाया आपके गाँव में? आधार कार्ड में तो सिर्फ हमारे दादाजी। समस्या यही है कि फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा बस। हाँ, आधार कार्ड के लिए वो कहीं भी कोई समस्या हुआ तो आधार कार्ड लेकर गया। हाँ, ये समस्या है। अच्छा, कितने बार जिला मुख्यालय चले गए आप? कितने बार गया? बालाघाट गए हो क्या? बरौली बालाघाट कितने बार वो पूछ रहे? 3 बार मैं भरवेली गया, 1 बार बालाघाट गया। आपको बता दें कि आधार कार्ड से प्रदेश और केंद्र शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। आधार कार्ड नहीं होने की वजह से बाबूलाल को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। आए दिन उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जिला मुख्यालय से मुख्य डाकघर में आधार कार्ड बनाने वाले कर्मचारी बताते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ की उंगलियों को मशीन स्कैन नहीं कर पाती, उनके आंखों की पुतलियों से उनकी पहचान की जा सकती है। मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय में राजस्व लोक अदालत 2020 का आयोजन किया गया, जिसमें आधा सैकड़ा से अधिक लंबित मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, SDM चंद्र प्रकाश गोहल, तहसीलदार राम बापू देवांगन राजस्व लोक अदालत के विषय में विस्तार से जानकारी दी। लोक अदालत की जो परंपरा है वो पिछले वर्ष 2019 से शुरू हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं, लोक अदालत शब्द का पर्याय ही है कि आपसी समझौते से, आपसी समझ से, आपसी व्यवस्था से जो भी विवाद है उसका निपटारा किया जाए। और ये जो परंपराएं हैं ये व्यवहार न्यायालय में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। इसी को अडॉप्ट किया गया कि राजस्व न्यायालयों में भी इस तरह के लोक अदालतें आयोजित की जाएँ और समय पर लोगों को भूमि संबंधी मामलों में बराबर न्याय मिल सके और समय पर उनका काम हो सके। अभी तहसील बालाघाट में हमने 700 जो प्रकरण है राजस्व के लोक अदालत में हमने रखे हैं और उसमें से ये मंशा रही है कि राजस्व की जो सेवाएं हैं वो आम जनमानस से जुड़ी होने के कारण उसको ज़्यादा से ज़्यादा पास पहुँचाने के लिए इन प्रकार के इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। आपको याद होगा, पहले भी
घर घर जाकर फसलों का अवलोकन होता था और वो आज भी शासन के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। इसका और सरलीकृत रूप अब मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एवं लोक सेवा एवं ई-दक्ष केंद्रों के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। प्रशासन को लोगोन्मुखी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार करने के लिए IT का उपयोग करके कलेक्टर दीपक आर्य ने लोक अदालत के आयोजन नहीं करवाए जाने के पक्ष में बात रखते हुए कहा कि लोक अदालत का मतलब है कि कार्य में लगातार देरी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी लोक अदालत से यदि एक साथ लोगों को लाभ मिलता है तो यह पीड़ित पक्ष के लिए बेहतर कार्य है। जो है वो अपने आप में अच्छा शब्द नहीं है। लोक अदालत नहीं होनी चाहिए। लोक अदालत यदि हो रही है तो मतलब पेंडेंसी कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में हो रही है। जब पेंडेंसी होगी तो लोक अदालत होगी। लोक अदालत ये तो फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस, ये लोक अदालत है। वकील साहिबान ऐसा अपने पास कोई होना नहीं चाहिए। वकील साहब इस बात में सहमत होंगे, ये सब लोक अदालत में ऐसे लोक अदालत जैसे होना नहीं चाहिए। लेकिन चूँकि जितना भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, आप लोगों के पास एक कार्यकलाप अन्य कार्य में होते हैं। कई बार न्यायिक मामलों में कई बार ऐसा होता है कि कई बार समझने में दिक्कत होती है, तो इस कारण से पेंडेंसी बढ़ती है। कई बार कोई अभियान चलता है, अभियान चलता है कि एकदम से फौती नामांतरण एकदम से आ गए या बंटवारा के दौरान अचानक ही आ गए उनके साथ में कुछ अपने पुराने जो डिस्पोजल में पहले इसलिए प्रयास किया जाता है कि पुरानी पेंडेंसी को लोक अदालत के माध्यम से क्लियर किया जाए। इसमें आप लोग संभाग में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, आप सभी बधाई के बाद में। जिले के चांगुटला थाना के अंतर्गत घुनाड़ी रोड पर दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 18 फरवरी की शाम 6 बजे करीब रवि अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल में घुनाड़ी तरफ से चांगुटोला आ रहे थे। वहीं कुमार सिंह अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से चांगुटोला अपने घर जा रहे थे। इस दौरान शिहारी नाला के पास दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से यह घटना घटित हो गई, जिसमें घायल रवि पिता संतोष हरिणखेड़े 38 वर्ष ग्राम चांगुटोला निवासी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वही घटना में गाड़ी सवार कुमार सिंह मस्कोले 52 वर्ष, उनका बेटा सावनलाल मस्कोले 25 वर्ष ग्राम कटंगटोला चमरभाई निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। शासन के निर्देश के अनुसार बच्चों के बौद्धिक विकास को लेकर गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर बालाघाट विकासखंड में प्रश्न मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके पूर्व जन शिक्षा केंद्र स्तर पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें प्रति जन शिक्षा केंद्र से 11 टीम चयन होकर विकास खंड स्तर पर 19 फरवरी को शामिल हुई। इसके बाद इसमें से 2 टीम चयन होकर जिला स्तरीय कार्यक्रम जो 30 मार्च 2020 को होने वाला है उसमें शामिल होगी। इसके बाद जिला स्तर से 2 टीम चयन होकर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे जो बच्चे हैं माध्यमिक शालाओं में पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में इस वर्ष प्रश्न मंच का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके पूर्व जो है वो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर हमने प्रतियोगिता आयोजित कराई थी और प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र से जो टीम चयन होकर आई है बच्चों की, उसका आज विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम है, पूरे मध्य प्रदेश में है और आज विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसमें से जो 2 टीम चयन होकर जाएगी वो जिला स्तरीय कार्यक्रम में जाएगी जो 30 मार्च 2020 को आयोजित होगा। जिला स्तर से चयनित होकर 4 अप्रैल को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित हो जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चे में सामान्य ज्ञान के प्रति अपना ऐतिहासिक। लालबरा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय पेंशन बहाली संगठन की ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी एवं अध्यापक संवर्ग सहित अन्य विभागों के शासकीय कर्मचारियों को जिला संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन बहाली संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियों से अवगत कराते हुए भविष्य में पेंशन संबंधित होने वाली समस्याओं से अवगत करवाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय पेंशन बहाली ब्लॉक संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारियों के मार्गदर्शन पर उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से ब्लॉक लालबरा में संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें टिगाराम डहरवाल को अध्यक्ष एवं राजेश चौरे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी तरह देवराज हरिणखेड़े को संयोजक, दीपलाल राहंडाले व डॉक्टर श्रीमती अमिता शर्मा को संरक्षक एवं आनंद चौहान व अभिषेक अवधिया को विधि सलाहकार नियुक्त किया गया। साथ ही अन्य सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया। जैसा कि आज ये हमारा तीसरा सोपान है। प्रथम सोपान में प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा जो दायित्व का निर्वहन करने के लिए चयन किया है, जिसमें जिला अध्यक्ष के रूप में
राष्ट्रीय पेंशन बहाली के जिला अध्यक्ष रूप में प्रमोद पालजी जी, जिला संयोजक के रूप में अरविंद पालजी जी और हम सब सैनिक। लेकिन हमारा जो जीवन है, हम जगत में आए और बहुत संघर्ष भरा रहा। आज हम अच्छे मुकाम पर इकोनॉमिक दृष्टि से प्रॉम्प्ट हैं, लेकिन हमारा जो भविष्य है, हमारा जो बुढ़ापा है, उसके बारे में मेरे भाई लोगों ने आप लोगों को बताया कि हमारी स्थिति कैसी होने वाली। तो जीवन भर हमें संघर्ष ही करना पड़ेगा। कुछ हमारे साथी हैं जो आज रिटायरमेंट की कगार पर, किसी के 4 साल 5 साल, कुछ भाइयों के 10-20 साल। तो परिस्थिति सबके साथ एक ऐसी आना है और उसे हमें भोगना है। तो अभी हमारे लिए समय है, हमारे में दौड़ने का भी जज्बा है। तो हम दौड़कर क्यों ना एकता का परिचय देते हुए सभी विभाग के कर्मचारियों को संगठित कर इस लड़ाई को क्यों ना आगे बढ़ाएं। चर्चा ये की गई मुख्य रूप से भैया कि जो अभी हमको वर्तमान में एनपीएस मिल रहा है, एनपीएस को हटाकर हमें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। ये चर्चा की गई और आज ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया लालबरा ब्लॉक में। किन किन को सर पद दिया गया है? ब्लॉक अध्यक्ष श्री टीकम डहरवाल जी को बनाया गया, ब्लॉक उपाध्यक्ष श्री राजेश चौरे जी को बनाया गया, ब्लॉक सचिव श्री कोमल कटरे जी को बनाया गया, ब्लॉक विधिक सलाहकार श्री आनंद चौहान जी को बनाया गया एवं ब्लॉक संयोजक मुझे बनाया गया। अच्छा, क्या क्या चर्चा की गई, क्या मुद्दे थे आपके यहाँ पे? मुद्दे हमारे भैया बैठने के ये थे कि मुख्य रूप से हमारा मुद्दा यही था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो राष्ट्रीय पेंशन बहाली योजना का प्रोग्राम चल रहा है, उसी के तत्वाधान में जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत में विभिन्न लोगों के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किए जाने की बात कही जा रही है, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों के द्वारा वर्षों से की जा रही है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की उदासीनता के चलते जांच और कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई है। ऐसा ही कुछ नजारा ग्राम पंचायत भरवेली में एक बार फिर देखने को मिला, जहां विभिन्न शिकायतकर्ताओं के द्वारा की गए भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करने जिला पंचायत व जनपद पंचायत के अधिकारियों की टीम पहुंची, जिन्होंने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर आगामी समय में इसकी जांच कराए जाने की बात कही और औपचारिकता निभाकर वे भी चलते बने। वहीं शिकायतकर्ता एक बार फिर अधिकारियों की इस जांच से संतुष्ट नजर नहीं आए। मुख्य शिकायतकर्ता श्रीराम गराड़े ने बताया कि अधिकारियों के द्वारा की गई इस कार्रवाई से वे संतुष्ट नहीं है। पंचायत में अनियमितता की गई थी, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है और कई बार अधिकारी जांच पर आ गए हैं, जिसमें से कुछ शिकायतें प्रमाणित भी हुई, जिसके चलते पूर्व सरपंच को पद से हटा दिया गया है। पर ऐसी कई शिकायत है जिनका निपटारा होना अभी बाकी है। पंचायत में लाखों रुपए का गबन किया गया है। पूर्व लंबित विभिन्न शिकायतों की जांच करने आज समिति आई थी, जिसके समक्ष हमने कथन और अपने दस्तावेज पेश किए। यहाँ पर जो अनियमितता हुई थी उनके ऊपर लगातार पूरी इन अनियमितताओं पर शिकायत हुई। शिकायत के बाद जांच बैठी थी और जांच में कुछ शिकायतें प्रमाणित पाई गई और उसमें प्राथमिक रूप से कार्रवाई करके पूर्व सरपंच को अपदस्थ कर दिया गया था। लेकिन बहुत सी शिकायतें ऐसी थी जो बाकी हैं और जिन पर मैं जैसा कहना चाहूँगा, रेत रॉयल्टी की हेरा फेरी और मोगा के यहाँ घोटाला। मोगा एक शंकर पाइप फैक्ट्री बालाघाट का से है और उसका बहुत बड़ा घोटाला इस ग्राम में हुआ है और मैं समझता हूँ कि लाखों का गबन भ्रष्टाचार है। तो इस तरह से इन पे जो जांच लंबित थी वो आज जांच समिति आई थी और उनके समक्ष हमने दस्तावेज और कथन किए हैं और आगे हम उम्मीद करते हैं। वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान वार्ड नंबर 7 के पंच प्रतिनिधि भीम कुमार वहाने ने बताया कि आज उनके ग्राम पंचायत में एक जांच टीम आई है, जहां मोंगा घोटाला, बजरंग तालाब, पानी टंकी, साफ सफाई सहित अन्य कार्यों में किए गए घोटाले की जाँच की जा रही है। लेकिन हम इस जाँच से संतुष्ट नहीं है। सर, जांच टीम के जांच से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी कुछ जांचकर्ता यहाँ है भी नहीं। शिकायतकर्ता लोग जानकारी दी गई। जिसके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाए हैं, क्या उनको सूचित किया गया था, उनको बुलाया गया था, वो आए थे? सर, वो उनको सूचित किया गया पर वो नहीं आए। तो क्या मानते हैं कि ऐसे में जांच हो जाएगी? नहीं हो सकती सर, क्योंकि हम जांच से संतुष्ट ही नहीं। तो क्या मानते हैं कि ये सिर्फ क्या टाइम पास चल रहा है, अधिकारियों का आना जाना? ये टेबल तक के सीमित है सर ये जाँच। मनरेगा के परियोजना अधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि भरवेली के लोगों के द्वारा पंचायत के विभिन्न कार्यों में भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायतें की गई थी। जिला पंचायत सीईओ के निर्देशन पर संयुक्त जांच दल बनाया गया है,
आज विभिन्न शिकायतकर्ताओं के बयान लिए गए हैं। अभिलेख तैयार किया गया है। सभी शिकायतकर्ताओं और मामलों में लिप्त लोगों को इस जांच में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था, लेकिन कई लोग अनुपस्थित हैं। क्योंकि भरेली की शिकायत विभिन्न बिंदुओं से विषय से संबंधित, इसके लिए एक संयुक्त जांच दल सीओ मैडम के निर्देश में बना जांच दल यहाँ पर उपस्थित हुआ और विषय से संबंधित शिकायत के विषय से संबंधित विषयों के अभिलेख बयान आदि की कार्रवाई की गई। कुछ शिकायतकर्ता अनुपस्थित हुए, सूचना दी गई थी तो उन्हें आगामी तिथि में उपस्थित होने के लिए भी कहा जाएगा, लिखा जा रहा है और जो आवश्यक अभिलेख दस्तावेज होंगे जाँच के लिए विषय संबंधित उन पर रिपोर्ट तैयार की है। जो जांचें होती है उनके प्रतिवेदन सबमिट किए जाते हैं और संभवतः इस शिकायत के विभिन्न विषयों पे पूर्व में भी जांच हुई है और उसमें कार्रवाई भी हुई है। इस वक्त हम खड़े हैं ग्राम पंचायत भरवेली में, जहां पर विभिन्न लोगों ने जो है घोटाले के आरोप लगाए थे। विभिन्न मुद्दों पर जो पूर्व सरपंच है उन पे भी आरोप लगे हैं और ऐसे तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे जांच के लिए बात कही जा रही थी। और आज जांच टीम भी आई, जिला पंचायत की जांच टीम के अधिकारी हैं यहाँ पे, जनपद पंचायत के टीम के अधिकारी हैं और लगातार जो है जाँच चल रही है। और आपको बता दें कि इसके पूर्व भी कई जाँचें हो चुकी हैं, लेकिन उसका क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। और ये भी जांच जो है ये औपचारिकता में ही सिमट कर नज़र आ रही है। अधिकारियों का कहना यह है कि वो आगामी समय में जो है पुनः इसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो रटा रटाया जो बयान है वो अधिकारियों द्वारा फिर से एक बार दिया जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि जाँच हो पाती है या नहीं। कैमरामैन हितेश के साथ इमरान कुरैशी, पदवेश न्यूज़, बालाघाट। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के 7 मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को कारण बताओ जो नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनके स्वीकृत औषधि विक्रय लाइसेंस को निरस्त या निलंबित कर दिया जाए। मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण के दौरान दवाओं का उचित रखरखाव न किए जाने, दवाओं के स्टॉक में पाई गड़बड़ियों, क्रय विक्रय दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने, दुकानों में फिजिशियन सैंपल आदि रखने के कारण अनंत कृष्ण पंडित मेसर्स, तिरुपति मेडिकल स्टोर्स वंडई, अनिल नागतोड़े मेसर्स साई मेडिकल स्टोर्स भरवेली, तुपेश हरिणखेड़े मेसर्स श्री राम मेडिकल एजेंसी वार्ड नंबर 9 कटंगी, बीर सिंह लिल्लारे मेसर्स एस मेडिकल स्टोर्स खैलांजी, दिलेश्वरी जैतवार मेसर्स कल्याणी मेडिकल स्टोर्स खैलांजी, नरेश लिल्लारे मेसर्स राम मेडिकल स्टोर्स किन्नापुर, योगेंद्र गौतम मेसर्स निरंकार मेडिकल स्टोर्स बालाघाट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नगर के इतवारी बाजार में प्रगतिशील कुर्मी समाज ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर उनके माथे पे तिलक किया और पुष्पहार पहनाकर उन्हें नमन कर जयंती मनाई गई। इस दौरान सामाजिक बंधु उपस्थित रहे और सभी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की। 21 फरवरी को शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर 20 फरवरी की शाम को शहर के अलग अलग स्थानों से शिव बारात का आयोजन किया गया है। यह सभी बारात भगवान भोलेनाथ के दरबार शंकर घाट पहुंचेगी। इस विषय पर जानकारी देते हुए बब्बर सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व की तरह इस बार भी शिव बारात का अपना एक आकर्षण होगा। कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भोले बाबा की बारात बड़े जोर शोर से निकाली जा रही है। तो सब लोग से निवेदन करते हैं जैसे हर साल सभी माता बहनें, नौजवान साथी सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम दोस्त भाइयों की शादी में जाते हैं, रिश्तेदारों की शादी में जाते हैं, वैसे ठीक उसी तरह भोले बाबा की बारात में सभी लोग को आना है। उज्जैन के बाद ये प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन है जो 2 दिन चलता है और ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार नहीं बचता जो दोनों दिन में से किसी दिन ना पहुँचे। ये बाबा का करम है, ये बाबा की मेहरबानी है कि हम जैसे लोग उनके नौकर यहाँ बैठे हुए हैं। हम एक सिर्फ संदेश वाहक हैं, एक संदेश आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। बारात लगभग 17-18 जगह से निकल रही है
और सारी बारात हनुमान चौक में लगभग 6:30 और 7 के बीच में इकट्ठा होगी और वहाँ पर आतिशबाजी होगी उसके बाद, और उसके बाद सीधे मेन रोड होते हुए शंकर घाट तक पहुँचेंगे। इन लोग इतने वर्षों से लेके आ रहे हैं, धर्म की गंगा को जो बहा रहे हैं, इस तरीके से चल रही है कि लोग गंगा नहाने के लिए दूर दूर तक जाते हैं और यहाँ शिव के नाम की गंगा चल रही है। क्या बात है, क्या बात है। जय जय महाकाल। जो इस गंगा में ना नहाए तो फिर उसका क्या मकसद है जीवन जीने का। हर हर महादेव। हरियाणा के हिसार से शिव बारात में शामिल होने पहुंचे बाबा मस्त मलंग ने बालाघाट के शिव बारात को बड़े ही आकर्षण का केंद्र बताया। और हार्दिक आभारी बब्बर सेना का, जिन्होंने हम जैसे नाचीज कलाकारों को यहाँ पे अपनी थोड़ी सी कला दिखाने का मौका मिला, सौभाग्य। और मैं माफ़ी चाहूँगा जैसे कि संयोग भैया लगातार मेरे को कई सालों से याद कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं पहुँच पाता क्योंकि सभी जगह शिव भक्त हैं, तो सभी के लिए जो बुकिंग होती है। लेकिन अब की बार ये मेरे सौभाग्य लगा लीजिए, अब बाबा की कृपा लगा लीजिए जो यहाँ पे मैं आज आया हूँ। और दिल से यही दुआ करूँगा और यही मन से आत्मा से यही बोलूँगा कि जो ये हर सालों की तरह इस साल भी जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड की तस्वीर बदलने की तैयारी कलेक्टर और नगरपालिका के प्रशासक दीपक आर्य के द्वारा शुरू कर दी गई है। बस स्टैंड के चारों ओर बाउंड्री दीवार खड़ी कर दी जाएगी और उसके भीतर बसों के अलावा अन्य वाहनों पर प्रवेश निषेध होगा। देखिए, पुरानी समस्याएं जो होती हैं उनका हल थोड़ा समय लेता है, क्योंकि ये समस्या बहुत लंबे समय से व्याप्त है और लोगों ने उसको जो समस्या तकलीफें हैं उनको नॉर्मल मान लिया है, इसलिए समस्याओं को निराकरण में थोड़ा समय लग रहा है। प्रयास किए जा रहे हैं और ये पूरा प्रक्रिया हिट एंड ट्रायल का है। एक बार प्रयास करा जाता है, एक बार प्लानिंग करी जाती है। कई बार होता है कि वह प्लानिंग कागज पर जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी फील्ड पर नहीं होती, उस आधार पर दूसरी बार किया जा रहा है। लेकिन हम लोग प्लान जो किया है, आप देखेंगे कि हर बार एक कच्चा प्लान करते हैं, उसके बाद फिर उसको पक्का किया जाएगा, जिससे कि शासन की राशि व्यर्थ ना जाए। इसलिए पहले उसको कच्चा प्लान बना करके उसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखा जाता है। यदि वो उपयोगी होता है, अच्छा होता है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बस स्टैंड स्थित पार्क को हटा दिया जाएगा, जिससे बस स्टैंड को और अधिक जगह मिल सके। यही नहीं, 2 गेटों से बसों का परिचालन किया जाएगा, जिससे शहर की अन्य सड़कों पर बसों के भारी यातायात का दबाव न पड़ सके। दूसरा कि बस स्टैंड को लोग साझी रास्ते के रूप में उपयोग कर रहे हैं, सारे लोग अपना मोटरसाइकिल से आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये हो रहा है कि रास्ते बंद करवा करके जो बसेस का आवागमन है वही उसमें अलाउ किया जाएगा, बाकी मोटरसाइकिल और ये सब बस स्टैंड परिसर में नहीं जाने दिए जाएंगे। विशेष रूप से आपका बाहर जो है पार्किंग की व्यवस्था करी जाएगी, कम से कम 2 गेट्स पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि जो परिवहन में जो अवरोध उत्पन्न होता है बस स्टैंड के अंदर वो ना हो। बालाघाट से चोरी की गई मोटरसाइकिल को जबलपुर पुलिस ने जब्त कर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार अंकुश लकेरा उम्र 21 वर्ष निवासी गौस नगर वार्ड नंबर 3 ने 15-16 फरवरी की दरमियानी रात को पल्सर मोटरसाइकिल बूढ़ी से चोरी की थी, जिसे जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर बालाघाट पुलिस को सौंप दिया है, जिसे पुलिस के द्वारा न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। नगर के शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। 18 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय वार्षिक स्नेह सम्मेलन के पहले दिन बुधवार को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम, क्लास डेकोरेशन, गीत संगीत आदि कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने अपने संबोधन में गर्ल्स कॉलेज में MSc की क्लास शुरू करने, अन्य समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा करने और कॉलेज प्रबंधन की विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया। और अनुभूति सैंडविन मैडम का एक बार पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करें। मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे। लेकिन कभी आपने सोचा है क्या सरकारों के कार्यक्रमों में पैसा खर्च करने से या जागृति दिलाने से ये हो पाएगा क्या? मैं जो सोचती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कितनी भी योजनाएं कोई भी चली जाए, लेकिन जब तक हमारे अंदर बात नहीं आएगी कोई योजना सफल नहीं हो सकती। सरकारें आएंगी और जाएंगी, वो सब चलते रहता है।
स्वच्छता का एक उदाहरण बताना चाहूंगी, क्योंकि कई बार हमारे साथ भी परिस्थिति निर्मित हो जाती है। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं और हमारे पास खाने की कोई चीज है, गाड़ी में चलते चलते केला ले लिया, या बस में हम यात्रा कर रहे हैं तो कुछ भी मिला, हमने केला उठाया, खाया और सीधे छिलका बाहर फेंक देते हैं, खिड़की से बाहर। यही करते हैं। लालबरा मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बुट्टा हजारी में स्थित पुरातन शिव मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। चर्चा में श्री सत्य साई भजन समिति संयोजक व उप सरपंच लक्ष्मी नारायण झंझाड़े ने बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व के पूर्व भजन समिति के तत्वाधान में गत 15 फरवरी से 7 दिवसीय नगर संकीर्तन व प्रतिदिन शाम 7 बजे मंदिर परिसर में सामूहिक भजन किया जा रहा है। आज जो यह कार्यक्रम हो रहा है विगत 15 तारीख से निरंतर चल रहा है। प्रातःकाल नगर संकीर्तन, यहाँ 3 महात्माओं की अद्भुत समाधि है और ये समाधि में जो भी श्रद्धालु भक्त आकर बड़ी श्रद्धा से माथा टेकता है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा भव्य इस पौराणिक शिव मंदिर की महिमा है। वारासोनी पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को कोचोभाई रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पीड़ित युवती के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील हरकत की और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मारपीट कर लाखों रुपए की मांग करने के मामले में वारासोनी पुलिस ने शेरपार निवासी अनिल बिशन के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया था। वारासोनी क्षेत्र के कोचवाई रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर न्यायालय में समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय प्रार्थिया बालाघाट मोतीनगर में निवास करती थी, जो BSc फाइनल की छात्रा है। आरोपी अनिल को वह बचपन से पहचानती थी, जिससे दोस्ती थी और अक्सर दोनों का मिलना जुलना होता रहता। मोबाइल पर भी बातचीत होती रहती थी, जिसमें 2 साल पूर्व अनिल बिसेन घर आया और प्रार्थिया को कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। कल ये मामला हमारे संज्ञान में आया था और कल ही इस विषय में FIR दर्ज कर ली गई थी। आरोपी जो है वो महिला को उसके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था एवं दुष्कर्म छेड़छाड़ की शिकायत की गई थी, जिस पर थाना वारासिवनी में धारा 376(2)N, 354(घ), 323, 384, 509, 506, IT एक्ट 66E और 67A में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। और विवेचना के दौरान जो है आरोपी की पतासाजी भी हमने रात्रि से ही आरंभ कर दी थी, जो आज हमें कोचोभाई रेलवे स्टेशन के पास में हमें वो बदला मिला और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय प्रस्तुत कर दिया गया। लालबरा तहसील में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कम दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन कुछ उचित मूल्य की दुकानों में पर्याप्त खाद्यान्न का आवंटन नहीं आने से हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे हितग्राहियों को परिवार के पालन पोषण में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बुट्टा हजारी के ग्राम पंचायत भवन में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में प्रकाश में आया, जहां राशन खत्म होने की वजह से 1 सैकड़ा हितग्राही लाभ से वंचित हो गए। 19 फरवरी को क्षेत्रीय दौरे पर निकली पद्मेश की टीम ने पाया कि बुट्टा हजारी स्थित उचित मूल्य की दुकान में हितग्राही अपने हिस्से का राशन लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राशन खत्म हो गया है तो वे निराश होकर खाली हाथ घर लौट रहे थे। राशन समय पे नहीं मिल रही है। मतलब आप यहाँ राशन लेने आए थे जी? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बोले राशन है ही नहीं है, बोले खत्म हो गई राशन। अब आप हर महीने क्या लेके जाते हैं यहाँ से राशन में? चावल गेहूँ। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 2 लोग। सर समस्या हर माह कोई समस्या नहीं आती है। इस माह में मात्र अभी 2 दिन राशन बांटा गया है, उसके बाद में तीसरे दिन भी बांटते हैं, तो जिसमें कहना चाहिए अभी वर्तमान में 100 लोग बाकी हैं राशन लेने के, और 100 परिवार? हाँ 100 परिवार, और जिसमें कहना चाहिए बोल रहे हैं कि राशन खत्म हो गया। ऐसी कंडीशन में अब इस माह में हमें राशन नहीं मिल पाएगा। अब क्या करें वो इस समस्या समझ नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं तो जो सेल्समैन है जो बांटते हैं? हमारे सेल्समैन अमित भाई कह रहे हैं कि अब अगले माह जो भी इस माह की समस्या अगले माह में पूरी होगी। हितग्राहियों ने बताया कि वे लोग प्रति माह उचित मूल्य से ही अपने हिस्से का राशन चावल गेहूं लेकर आते हैं। आज भी वे राशन लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन राशन नहीं मिलने से उन्हें परिवार का गुजर बसर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। राशन अभी आज आपको पता चला कि आज राशन मिल रहा है करके? हाँ। अभी क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? बांधे से साइड
फिर कैसा करोगे अब आप? घर जाएंगे और क्या। राशन उस दिन भी आए थे लेकिन ख़त्म हो गई बोल रहे थे। कब? आने 2 दिन हो गए। उचित मूल्य की दुकान में पदस्थ सेल्समैन अमित कुमार खोखले से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि ग्राम बुट्टा हजारी में 380 कार्डधारी है, जिसमें से 280 हितग्राहियों को राशन वितरण किया जा चुका है एवं राशन खत्म होने की वजह से 100 हितग्राहियों को राशन नहीं बंट पाया है। यहाँ पे 380 हितग्राही कार्डधारी है, जिसमें से 280 लोगों को बट चुका है, 100 लोग बाकी है। यहाँ का महीने का आवंटन, जिसमें अपने हमको 2 महीने का जो राशन दिए थे जनवरी फरवरी इज्जाई रूप से, जिसमें 14 कुंटल चावल और 10 कुंटल गेहूँ काट दिया गया, जो अभी कार्डधारियों को नहीं बट पाया है। माल हमारे पास ख़त्म हो गया है। अब मतलब आगे से ही सप्लाई कम हुई आपको? जी, सप्लाई में कमी हुई है जी। अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने बोले अगले महीने में आवंटन बढ़ा करके दे देंगे, आप दोनों महीने का मिला के दे देना। वाराणसी के शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय में 19 फरवरी को कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के निर्देश के अनुसार विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अभिभावक प्राध्यापक संपर्क संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सरिता कोल्लेकर की अध्यक्षता, शासकीय कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य CL बड़गैया के मुख्य आतिथ्य शिक्षक श्री खरोले, डॉक्टर HP शर्मा, डॉक्टर M छोरमारे, डॉक्टर DR सिरामे की उपस्थिति में संगोष्ठी प्रारंभ की गई, जिसमें छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर बल देते हुए कहा कि छात्र छात्राओं को प्रतिदिन महाविद्यालय आने एवं ज्ञान को अर्जित करने तथा सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गूगल सर्च कर लीजिए, मिनट भर में आपको जो चाहे वो जानकारी आपकी आंखों के सामने उपस्थित हो जाएगी। लेकिन वो जो जानकारी है वो निर्जीव जानकारी है। आप कक्षाओं में आएंगे तो जो जानकारी आपको मिलेगी उसमें सजीवता रहेगी, सजीव चित्रण रहेगा, उसमें गति दिखाई पड़ेगी, उसमें व्यावहारिकता दिखाई पड़ेगी, उसमें देश काल परिस्थिति का पुट दिखाई पड़ेगा। इस चीज को आप लोग भूलकर अन्य साधनों के माध्यम से शिक्षा और अध्ययन अध्यापन का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जो परंपरागत शिक्षा में आप लोगों की जो उपलब्धि होनी चाहिए कक्षा में उपस्थित होकर, उससे आप वंचित हो रहे हैं। और आप लोगों को जैसे कि बार बार बताया जा रहा है कि आप देश का भविष्य है। आप महाविद्यालय में, आप विद्यालय से आकर महाविद्यालय में शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं और इसके पश्चात आप इस देश का भविष्य को भी बनाएंगे। इसलिए आपको सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर करोड़ों रुपया सरकार के द्वारा खर्च कर आप लोगों पर व्यय किया जा रहा है ताकि आप इस देश की नींव को आगे बरकरार रखें। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार की विद्वान अदालत ने सुनाया। आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू पिता फेकल भलावी 20 वर्ष ग्राम चिचोली बड्डा टोला थाना खैलांजी निवासी के विरुद्ध एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोप था। घटना दिनांक 4 जनवरी 2019 की शाम 5 बजे की है। आरोपी जितेंद्र जीतू भलावी पिता फेकल 20 वर्ष का है, गौण जाति का है, ग्राम चिचोली बड्डगांव खैरलांजी क्षेत्र का रहने वाला है। उसने 7 वर्षीय अभियुक्ति के साथ में दुष्कर्म कार्य किया था, जिसका विचारण विशेष पॉक्सो न्यायालय श्री रामजीलाल ताम्रकार साहब के यहाँ चला। उन्होंने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 376 सपटित धारा 5/6 में आजीवन कारावास की सजा से 2000 रुपये का दंड कर देता है। 19 फरवरी को गुजरी स्थित सेल्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक्सपायरी डेट के खाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया। कार्रवाई के दौरान 13,500 रुपए मूल्य की खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट की होने के कारण नष्ट कराई गई। इस दौरान रख रखाव में गंभीर अनियमितता पाई गई, जिस पर संचालक को नोटिस दिया गया है कि वे उन्हें जारी खाद्य लाइसेंस की शर्तों के पालन करें, अन्यथा उनका लाइसेंस सस्पेंड कर बिना लाइसेंस की कार्रवाई की जाएगी एवं नमूने की रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर।
मेडिकल कॉलेज के लिए बजट का करना होगा इंतजार, 1 वर्ष बाद शुरू होगा निर्माण कार्य। बस स्टैंड की बदलेगी तस्वीर, 2 पहिया वाहन के प्रवेश पर लगेगी रोक। 7 मेडिकल स्टोर सहित 2 दुकानों में छापामार कार्रवाई, लाइसेंस रद्द करने की दी चेतावनी। परिसीमन पर प्रशासन और जनप्रतिनिधि आमने सामने, न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी। 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बिजली बिल को कम करने के लिए नगरपालिका पोल पर लगाएगी LED लाइट। और 20 फरवरी को निकलेगी शिव बारात, 21 को मनाया जाएगा शिवरात्रि का त्योहार। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।